ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है दोस्त? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हम बताए थे आपको एशन का मतलब रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब पॉजिटिव साइड। ठीक, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हेलोजन मिला, तो हेलो का मतलब सॉल्ट और जन का मतलब फॉर्मेशन। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी मदद से सॉल्ट बना सकते हैं वही हमारा क्या कहता है? हेलोजन। और हेलोजन फैमिली में रहने वाला एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर रिएजेंट के रूप में फ्लोरीन नहीं लेंगे, तो फ्लोरीन क्या होता है? मोर रिएक्टिव, उसको लीजिएगा तो राख के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होगा। फिर अब बचता मेरा क्लोरीन और ब्रोमीन, एक आयोडीन। आयोडीन को इसलिए नहीं लेंगे ना क्योंकि वह रिएक्शन को लेस रिएक्टिव कराता है, धीरे धीरे सुस्त रिएक्शन जाता है और रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर बना हुआ प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदल जाता है, तो उसको नहीं लेंगे। माथा पे चीज दिमाग खराब हो जाता है उसके लिए दिमाग। तो दूसरा रिएजेंट फिर हमको बचा क्लोरीन और ब्रोमीन। जैसे हम लोग के दुनिया दो ही इंसान अक्सर एग्जिस्ट करता है। देखिए, एक जो बहुत अमीर है वो अमीरी की वजह से जब दिन रात टेंशन में रहते हैं, बिजनेस डूब जाएगा। एक गरीब है वो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है हमेशा। लेकिन जो मिडिल फेज में रहता है, ना अमीर है ना गरीब है, उसी का जिंदगी अच्छा चलता है। यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट में तो यहाँ पर सब मिडिल रिएजेंट लेंगे, मिडिल रिएजेंट लेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। किसको लेंगे दोस्त? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो फिलहाल यहाँ पर रिएजेंट के रूप में क्लोरीन ले लिए और कैटलिस्ट के रूप में फेरिक क्लोराइड लेंगे। कौन सा क्लोराइड लेंगे? फेरिक क्लोराइड। याद रखिएगा दोस्त, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ब्रोमीनेशन। देखिए, अगर यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ फेरिक क्लोराइड नहीं, फेरिक ब्रोमाइड हो जाएगा। फिर Br3 लेना पड़ेगा आपको। अब सबस्ट्रेट के रूप में हम एरोमेटिक रिंग लेने जा रहे हैं। योग्य मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको क्या बोलते थे? बेंजोइक एसिड। अब बताइए हमको, एल्डिहाइड और कीटोन में प्लस सेम इफेक्ट होता था कि माइनस सेम इफेक्ट? माइनस सेम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता था? माइनस सेम इफेक्ट। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कैसा इफेक्ट होगा? माइनस एम इफेक्ट। तो आने वाले ग्रुप को कहां पर जोड़ेंगे? ऑर्थो पोजीशन की मेटा पोजीशन में? मेटा पोजीशन में। सबसे पहले क्लोरीन को यहाँ पर टू फॉर्मेट दिखा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, सीनियर कार्बन, और सीनियर के अगल बगल कार्बन को ऑर्थो पोजीशन, और ये अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और ये डायगोनली अपोजिट पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। और हम जानते हैं कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। ठीक है, यहाँ पर K2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल। तो मेटल किसको लेके भागा? नॉन मेटल को। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया, बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। बेंजोइक एसिड था दोस्त, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आने वाला क्लोरीन कहाँ पर जुड़ गया? मेटा पोजीशन पर। तो मेटा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए, तो फंक्शन को जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, जो कि हमारा मेटा पोजीशन। तो क्या मेटा पोजीशन बोलते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन। तो 3 पर क्लोरो है, 3 पे क्या है? क्लोरो। इस कंपाउंड का दो नाम है, एक है यूपिक नेम 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड, एक और नाम है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अरे बेंजो नहीं हिला, हिल जाती कैमरा। बेंजीन का रिंग है ना, बेंजीन के रिंग पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। और रिएजेंट के रूप में हम लोग लेने जा रहे हैं ब्रोमीन। तो होने वाला प्रोसेस क्लोरीनेशन की ब्रोमिनेशन। कैटलिस्ट के रूप में किसको लेंगे? फेरिक ब्रोमाइड। किसको लेंगे? फेरिक ब्रोमाइड। अब देखिए मामला, हम लोग मेटा पोजीशन पर हलचल करने जा रहे हैं। ये कैसा पोजीशन हो गया? ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। याद रखिएगा, जो ऑर्थो पोजीशन है उसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। मेटा पोजीशन का 120 और पैरा का 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन हटाना जा रहे कहाँ से? मेटा से। तो हाइड्रोजन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है
उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन को। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आपका बेंजोइक एसिड है दोस्त। सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड बना दिए और बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पर खाली बॉन्ड आ गया, तो खाली बॉन्ड में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? ब्रोमीन ग्रुप। ब्रोमीन ग्रुप, चाहे इसको ब्रोमो ग्रुप भी बोल सकते हैं, ब्रोमो ग्रुप। दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए आप फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन रेफरेंस पॉइंट, क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, क्या बोलते हैं? हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, सीनियर कार्बन का बगल वाला कार्बन ऑर्थो पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन मेटा पोजीशन। तो मेटा पर क्या है? ब्रोमो। यहाँ पर लिख दिए मेटा ब्रोमो। और बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजोइक एसिड। एग्जाम्पल में कभी भी वो लिख के ये नहीं देता है कि आप हेलोजिनेशन का डेफिनेशन लिखिए, वो देता है आपको ये रिएजेंट देगा, इतना देगा, इतना देगा, इसी फॉर्मेट को ऐसे देगा लपेट के। Cl2 है ऑब्लिक फेरिक क्लोराइड लिख देगा, समझा? लपेट के। तो मुंह लटक लड़का मत आ जाना कि नया नया रिएक्शन देके आज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। तो बोलो जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन बेंजोइक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं, फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस फेरिक ब्रोमाइड के में presence मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है मेटा ब्रोमो और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर एक ब्रोमो ग्रुप आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप जा रहा है। तो होने वाला रिएक्शन में एक ग्रुप आ रहा है, दूसरा ग्रुप जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलिए जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, फेरिक क्लोराइड के मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में Cl बनता है। तो होने वाला रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। दिस आर द फुल एच में हेलोजिनेशन क्या हो गया? खत्म। में खाता।